ओशो की कही एक बात ने मेरे जीवन को पूरी तरह से बदल के रख दिया। उन्होंने कहा, यदि तुम खुद को प्रेम नहीं करते तो तुम कभी किसी दूसरे को भी प्रेम नहीं कर सकते। ये बात सुनते ही मेरी बरसों पुरानी सोच एकदम से बिखर गई, क्योंकि आमतौर पर हम सभी अपने आप को बहुत कम आंकते हैं। हम अपने आप की दूसरों से तुलना करके खुद को तुच्छ समझने लगते हैं और खुद को स्वीकार ही नहीं कर पाते, तो प्रेम करने की बात तो फिर बहुत दूर है। हम दूसरों को खुश करने में इतने खो जाते हैं कि खुद को ही भूल जाते हैं। ओशो कहते हैं, यदि तुम खुद के लिए दयालु नहीं हो सकते तो तुम किसी दूसरे के लिए भी दयालु नहीं हो सकते। तुम्हारे कथित साधु जो कि अपने लिए बहुत कठोर हैं, सिर्फ बहाना कर रहे हैं कि वे दूसरों के लिए दयालु हैं। ये संभव नहीं है। दिमागी रूप से ये असंभव है कि यदि तुम खुद के लिए दयालु नहीं हो सकते तो तुम कैसे दूसरों के लिए दयालु हो सकते हो। जैसे भी तुम खुद के लिए होते हो, दूसरों के लिए भी तुम वैसे ही होते हो। इसे एक बुनियादी सिद्धांत मान लो, यदि तुम खुद से घृणा करते हो तो तुम दूसरों से भी घृणा ही करोगे। और तुम्हें खुद से घृणा करना सिखाया गया है। किसी ने तुमसे पहले ये कहा ही नहीं कि खुद से प्रेम करो। ये ख्याल ही बकवास लगता है कि खुद से प्रेम करो। ये ख्याल ही बेतुका लगता है कि खुद से प्रेम करो। हम हमेशा सोचते हैं कि प्रेम करने के लिए किसी और की जरूरत होती है, लेकिन यदि ये तुम अपने साथ नहीं सीखते हो, तुम दूसरों के साथ भी इसका अभ्यास नहीं कर सकते। दोस्तों, बचपन से हमें सिखाया गया, खुद की तारीफ मत करो, अपने बारे में ज्यादा मत सोचो, पहले दूसरों को देखो। लेकिन ओशो कहते हैं कि पहला कदम ही यही है कि तुम जैसे हो वैसे ही खुद को स्वीकार करो। अपने दिल पर किसी बात का बोझा मत रखो। तुम्हें कोई दूसरा नहीं होना है। जो तुम्हारे लिए नहीं है उसे करने की आशा तुमसे नहीं है। तुम्हें सिर्फ तुम्हारे जैसा होना है। अपनी विशिष्टता का आदर करो और खुद के हस्ताक्षर करने का साहस रखो। दूसरों के हस्ताक्षर की नकल न करते रहो। तुमसे एक जीसस या बुद्ध या रामकृष्ण बनने की अपेक्षा नहीं की जाती। तुमसे बस खुद के जैसा बनने की अपेक्षा की जाती है। ये अच्छा था कि रामकृष्ण ने किसी दूसरे के जैसा बनने की कोशिश नहीं की, इसलिए वे रामकृष्ण बने। ये अच्छा था कि जीसस ने कभी अब्राहम या मोजिज बनने की कोशिश नहीं की, इसलिए वे जीसस बने। ये अच्छा था कि बुद्ध ने कभी पतंजलि या कृष्ण बनने की कोशिश नहीं की, इसलिए वे बुद्ध बने। दोस्तों, आत्म प्रेम का मतलब खुद को बिगाड़ना नहीं, बल्कि खुद को समझना और संवारना है। ओशो के अनुसार खुद से प्रेम करना सबसे पहला और जरूरी रिश्ता है। अगर ये मजबूत है तो बाकी सारे रिश्ते अपने आप ही सुंदर हो जाते हैं। दोस्तों, ओशो की ये बातें सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, इन्हें जीना है, अपनाना है और हर दिन अपने जीवन में उतारना है। तो आइए आज से खुद से एक वादा करें कि खुद से प्रेम करेंगे, खुद को अपनाएंगे, क्योंकि आप जैसे हैं वैसे ही सुंदर हैं। दोस्तों, ओशो से जुड़ी और वीडियोस के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।